हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 10 के यानी अगले भाग से और क्वेश्चन नंबर 7 से चालू करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में आपने देखा है कि प्रश्नावली 12 के 1 से लेकर के 6 तक के सारे सवाल आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, कहाँ से? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपको पढ़ाया जा रहा है। आज हम 7 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट में चलते हैं। कह क्या रहा है, ज्ञात क्या करना है, पहले तो उसको हम ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई एक वृत्त की कोई जीवा। कोई वृत्त है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र ये है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर का। ये 15 सेंटीमीटर की क्या हो गई? एक त्रिज्या हो गई। 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। जरा देखिएगा, ये त्रिज्या 15 सेंटीमीटर का और ये त्रिज्या 15 सेंटीमीटर का और केंद्र पर कितने अंश का कोण बन गया? 60 डिग्री का कोण बन गया। ये 60 अंश का कोण बन गया। कोण करती है, कहता है कि कोई जीवा केंद्र पर, ये क्या है हमारे पास? एक जीवा ऐसे खींच दिया और जब खींचा तो परिध पर यहाँ पे मिली और यहाँ पे मिली, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या खींच दिया, यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, तो केंद्र पर कितने अंश का कोण बन गया? 60 अंश का कोण बन गया। कहता है करती है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करो। दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या है आपको बता दे। ये जीवा जब खींचा था तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है दिखाया अपना, तो इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड और इसके ऊपर जो जितना पूरा हिस्सा है वो क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। तो आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल और ये यानी आप ये समझ लीजिएगा कि हमें ज्ञात करना क्या करना है। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और पूरा शेष जो बचा है वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। किसका है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमारे पास दिया गया है हम उसको लिखेंगे। यानी वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी दिया गया है? वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी r बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और केंद्र पर बना कोण कितना है? जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितना है? 60 अंश। तो ये हो जाएगा 60 अंश, यानी थीटा बराबर आप कह सकते हो 60। देखिएगा ये जीवा है और इसको यहाँ मिला दिया, यहाँ पे मिला दिया, तो दोनों कितने अंश का बन गया? 60। यानी थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका ज्ञात करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, हम डायरेक्टली लगा देते हैं। तो आपको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जैसे हमारे पास वृत्त है तो ये वृत्त की क्या हो गए? केंद्र हो गया और ये त्रिज्या हो गई। तो इस पहले तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। पहले किसका निकालेंगे? पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का, और फिर उसके बाद आप माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पूरे त्रिज्यखंड का थोड़ा निकालना है, हमें तो इतने भाग का निकालना था। तो आप यहाँ पे इस जीवा को खींच देंगे तो ये देखिएगा एक आकृति बन गई त्रिभुज। ठीक है, तो इस क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे, घना माइनस कर देंगे। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया। अब बताइए तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या बताया है, या कह लीजिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था 1/2 r स्क्वायर साइन का हो जाएगा थीटा। ऐसे लगा देंगे तो हमारे पास किस भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा? यानी आपको देखो ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, निकालने के बाद उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे मतलब हटा देंगे, हटा दिया। तो
लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आप बताइए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पाई का मान कितना रखोगे। तो आप सुनिएगा, सबसे पहले पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लीजिएगा। आर स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। पाई का मान कितना रखोगे, 3.14 हो जाएगा गुणे, और थीटा का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 60, और बटे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और इधर आ जाइए, आर स्क्वायर को तो हमने बाहर कर दिया, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लीजिए, बार बार इसको करने की जरूरत ना पड़े, तो आप डायरेक्टली कर दीजिएगा, आपके पास जगह है। पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 15, आर का मान कितना है 15 का होल स्क्वायर, थीटा का मान 60 डिग्री पूरे का बटे 360, हमने कॉमन करके नहीं कर रहे हैं। तो 1 बटे का हो जाएगा 2 गुणे आर का मान 15 का स्क्वायर कर देंगे और साइन लिखेंगे, और थीटा का मान 60 डिग्री कर दिया जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया। अब बताइए, आगे हम चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 15 का स्क्वायर 225 होता है, 0 से 0 कैंसिल किया और 36, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 3.14 गुणे 225 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस का, और 1 बटे का हो जाएगा 2 गुणे 225 हो जाएगा गुणे साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आई। अब इसको 3 से काट लीजिएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, और इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, बचा कितना 1, 3 पचे 15 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एक का नाम 2, और इसको काटेंगे 2 एक का नाम 2, बचा कितना 1, पहले दशमलव लगा देंगे, 2 पंचे 10, 2 सत 14। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 1.75 गुणे कितना हो जाएगा, 5 7 है, तो 5 7 गुणे कितना हो जाएगा 75 माइनस का, अब देखेगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और √3 से इनको गुणा करेंगे, या 2 दूनी 4, ठीक है। तो 225 गुणे √3 का मान हमारे पास कितना दिया गया है 1.73 बटे कितना हो जाएगा 4, तो आप 4 से काट लीजिएगा, 4 एक का नाम 4, 4 पंचे 20, बचे कितना है इसके पास 2, कितना हो गया 25, तो 4 छंग 24, बचे कितने इसके पास 1, दशमलव लगा दिया, ठीक है, दशमलव लगा दिया, अब कितना 1 बचा, दशमलव लग गया। तो अब इसको 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, ये टोटल आ गया। अब इनको क्या करो मल्टीप्लाई कर डालिए, तो हम गुणा करेंगे तो 1.57 गुणे 7 5 से 75 से गुणा करेंगे, तो 5 7 35 की 5 हासिल लावा 3, 5 25 25 3 28 की 8 हासिल है 2, 5 का नाम 5 2 7, तो गुणे कितना हो जाएगा 7 7 49 की 9 हासिल है 4, और 7 5 35 35 और 4 39 39 की 9 हासिल है 3, और 7 का नाम 7 3 10, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 5, और 8 9 17 की 7 हासिल है 1, और 9 7 16 1 17 की 7 हासिल है 1, और ये हो जाएगा 1, पीछे से क्या के बाद देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 117.75 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको गुणा करेंगे कितना 56.25 गुणे 1.73, तो गुणा करेंगे इसको, तो हमारे पास 3 पच्चे 15 की 5 हासिल है 1, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, और 3 18 की 8 हासिल है 1, और 3 पच्चे 15 1 16 हो जाएगा। गुणे लगा देंगे, 7 पच्चे 35 की 5 हासिल है 3, और 7 दूनी 14 14 3 17 की 7 हासिल है 1, और 7 छंग 42 1 43 की 3 हासिल है 4, और 7 पच्चे 35 और 4 39, तो हमारे पास टोटल ये हो जाएगा। अब गुणे लगा, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 एक का नाम 2, 6 का नाम 6, और 5 का नाम 5। अब इनको सबको जोड़ डालिए, तो 5 7 5 12 12 की 2 हासिल है 1, और 7 5 12 8 20 20 से 1 21 की 1 हासिल है 2, और 3 2 5 6 5 11 1 12 13 हासिल है ना, 13 की 3 हासिल है 1, और 9 6 15 1 16 1 17 17 की 7 हासिल है 1, और 5 3 8 1 9, पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 4 अंक बाद 1 2 3 4, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 97.3। अब 5 को हटा दीजिए, 1 कदम आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो यह कह लीजिएगा आप सीधा 3 1 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना लिख देंगे 3 1, तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे, दोनों को आपस में घटाओगे,
ठीक है, तो आप कितना घटाओगे, 117.75 में हम 997.31 को घटा देंगे। तो अब 5 में 1 निकल गया, कितना हुआ 4, 7 में 3 निकल गया, कितना हुआ 4, दशमलव नीचे दशमलव, 7 में 7 गया 0 और 11 में 9 निकल गए 2। तो हमारे पास कितना आ गया टोटल 20.44 का निकल के आया वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये निकल के आया। अब ये किसका भाग निकल के आया, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी छोटे भाग का क्षेत्रफल हमारे पास निकल चुका है। अब हमको क्या निकालना है, किसका निकालना है बोलिएगा। अब निकालेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये तो हमारे पास टोटल आ गया, मान लीजिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी ये पहला आपका आंसर ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जरा देखिएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जरा देखिएगा हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम इतना भाग घटा देंगे मतलब हटा देंगे। और ये कौन सा भाग हटाया हमने, लघु वृत्तखंड। तो आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। यानी आप क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया, तो ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब चलिए, अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला है 20.44 हो, है ना। तो अब बताइए, पाई का मान 3.14 रखेंगे, आर का मान 15 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 20 दशमलव कितना हो जाएगा 44। अब चलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3.14 गुणे कितना हो जाएगा 225 और माइनस का 20 दशमलव कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब चलिए गुणा करते हैं, जब इनका हम गुणा करेंगे तो 3.14 गुणे कितना हो जाएगा 225। आज चलिए गुणा करते हैं, 5 चौको 20, 20 की शून्य हासिल है 2, 5 का नाम 5, 5 2 7, ठीक है, और 5 ही 15 पूरा उतार देंगे। अब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 628 आ जाएगा। फिर 2 से गुणा करेंगे अगला तो 628 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 0, 8 7 15 की 5 हासिल है 1 और 8 2 10, 10 5 15 1, 16 16 की 6 हासिल है 1 और 8 6 2 8 1 9, तो 1 10 10 की शून्य हासिल है 1 और 6 1 हासिल 7, पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद। तो टोटल हमारे पास आ गया 706.50। ऐसे 0 लगा लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक घटाने हैं ना, माइनस का 20 दशमलव कितना 44। तो टोटल अब इतना हमारे पास आने के बाद अब क्या करोगे, घटाओगे। तो कितना घटाएंगे 706.50 में, ठीक है। आप दशमलव के नीचे दशमलव रखना घटाने के समय, और यहाँ पे 4 4 इधर और 20 इधर लिखेंगे। यहाँ से उधार लिया 10, 10 में 4 निकल गए 6, यहाँ बचा 4, 4 में 4 गया कुछ नहीं 0 यानी, और 6 आ जाएगा, और यहाँ से उधार लिया 10, 10 में 2 निकल गए 8, बचा कितना 6। तो हमारे पास टोटल कितना निकल के आया 686.06। बात आ रही समझ में, ये जो निकल के आया वो क्या है, ये किसका क्षेत्रफल है, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो कितना निकल के आया, जरा देखिए, ये टोटल हमारे पास काहे में, वर्ग सेंटीमीटर में। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं अब अगले नंबर सवाल में। चलिए अब देखते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है एक वृत्त का व्यास, कोई वृत्त है, जैसे सपोज दैट आप ये मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त का जो व्यास है वो आपके पास टोटल, ये वृत्त का केंद्र है और ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका व्यास कितना है 16 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ दी गई है हम उसको पहले लिखेंगे, जो चीज़ दी गई है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास कह लो कितना है हमारे पास 16 सेंटीमीटर का है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसका आधा कर दिया जाता है, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे क्या होता है 2।
व्यास बटे 2। तो व्यास हमारे पास कितना है 16 बटे 2। तो इसको काटेंगे 2 8 16। तो इसकी जो त्रिज्या निकल जाएगी तो वो त्रिज्या आ जाएगी आपके पास टोटल 8 सेंटीमीटर का आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब कहता है एक जीवा, कोई जीवा हमने खींच दिया, ये देखिएगा ये जीवा खींच दिया और कहता है केंद्र से कितने अंश का कोण बनाते हैं 60। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये टोटल कितना हुआ 8 सेंटीमीटर का यहाँ से लेकर। तो ये भी तो त्रिज्या हुई, तो ये भी तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का हुई। तो अब यहाँ पे हमने ये खींच दिया और केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है 60 है। यानी जीवा द्वारा यानी केंद्र पर बना कोण कितना है, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हमसे कह क्या रहा है, इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। समझना दीर्घवृत्तखंड किससे कहते हैं। देखो हमने क्या बताया था, ये वृत्त का केंद्र है, जीवा द्वारा कटा हुआ खंड वृत्तखंड कहलाता है। और वृत्तखंड 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास लघु वृत्तखंड होता है और दूसरा हमारा दीर्घवृत्तखंड होता है। बता रहे समझ में। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले यानी छोटे वाले को नहीं बड़े वाले का। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और अभी ये क्या है त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या, केंद्र पर कितने अंश का कोण बना 60 अंश का। ये कितना है 8 सेंटीमीटर का, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस यानी इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे और उसमें से निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, जैसा भी पिछले सवाल में हमने देखा है। तो अब सबसे पहले निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज, जो त्रिभुज ये बना है ना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता हो गया कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का और 1/2 आप आर स्क्वायर साइन थीटा रख दीजिए। आई बात समझ में। तो याद रखना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आप सीधा डायरेक्टली ये सूत्र लगा सकते हो। आई बात समझ में। आप बताइए पाई का मान हम कितना रखा जाए। तो पाई का मान देखो, अगर हम 3.14 रखते हैं, क्यों, क्योंकि कोई संख्या हमारे पास 7 से कटने वाली नहीं है। तो आप पाई का मान 3.14 रखिए, गुणे आर का मान 8 का स्क्वायर करेंगे, थीटा का मान 60 रखेंगे, बटे 360 हो जाएगा। और इस बराबर का सिंबल बटे के जस्ट सामने लगाया जाता है। माइनस का 1/2 रखेंगे, आर का मान 8 का स्क्वायर करेंगे और गुणे और साइन 60 का हो जाएगा। अब चलिए इधर आ जाएंगे। तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम 6 36। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना आया 3.14 गुणे 64 बटे हमारे पास कितना आ जाएगा 6 माइनस का और 1/2 और गुणे कितना हो जाएगा 64 और गुणे साइन 60 का मान √3/2 ये कर दिए। ठीक है। अब आ जाइए 2 दूनी 4, 4 एक करना मतलब आप इसको काटोगे तो 32 आ जाएगा और 2 से काटोगे तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर इस 2 से 32 को काटेंगे तो 16 आ जाएगा। इधर हम इनको काटेंगे। आप जरा देखिएगा 6 से कटने वाला होगा कोई है नहीं। तो आप सुनिए, सबसे पहले 2 से काटेंगे फिर 3 से काटना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए 2 से काट के देखते हैं। 2 ताहीन 6, 2 अब यहाँ पे हो जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 32, अब इसको 32 से गुणा कर डालो। तो 32 से गुणा करेंगे, 32 चौको कितना होता है 128, सॉरी 32 दूना 64, 64 दूना 128। हाँ, तो 32 कितना होता है बोलिएगा, 32 चौको 128, 128 की 8 हासिल आया 12, 32 से कन्नम 32, 32 12 132 12 44, 44 की 4 हासिल आया 4। अब 32 चौको 32 नहीं 96, 32 नहीं 96 में कितना जोड़ेंगे 4, तो 96 और कितना हो जाएगा 100, पीछे से क्या अंक बाद दशमलव
2 अंक बाद दशमलव बटे कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का मान 1.73 रख दीजिएगा, गुणे 16 कर देंगे। तो इनको काटेंगे, 3 तिका 9, बचा कितना 1, फिर 3 तिका 9, दशमलव लगा लिया, बचा। अब 3 1 इधर आ गया, तो 3 चौक 12, बचे 2, 3 नवा 27, बचे कितना 1, बस छोड़ दीजिए, आगे मतलब भाग करिए। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 33.49 माइनस का। अब 16 से गुणा कर डालिए, 16 में 16 ही 48 की 8 हासिल आया 4, और 16 सत्ते 112, 112 में 4 और जोड़ेंगे तो 116 की 6 हासिल आवा 11, 16 का नाम 16, 11 कितना हो जाएगा 27। तो पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद हो जाएगा। तो टोटल अब घटाया जाएगा, तो 9 में 8 को घटा दिया 1 आ जाएगा, 4 में 6 जाएगा नहीं तो पड़ोसी से उधार लिया, 14 में 6 निकल गया, 8 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे। यहाँ क्या बचे 2, तो 1 उधार लिया, 12 में 7 निकल गया 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 में 7 निकल जाएंगे 5, तो ये 5 हो जाएगा, 2 में 2 निकल गया, कुछ नहीं, इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया। किसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आया हमारे पास। अब निकालोगे तुम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका निकालेंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे उसमें से लघु वृत्त का क्षेत्रफल। आप पहले पूरा लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप इतना घटा दोगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारे पास, पाई r स्क्वायर माइनस का। ठीक है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला है 5.81। अब आ जाइए, पाई का मान कितना रखा 3.14 रखा, गुणे 8 का स्क्वायर, और माइनस का 581 हो जाएगा, 5.81 हो जाएगा। अब 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो हम क्या करेंगे 3.14 गुणे कितना करेंगे 64 से गुणा कर डालिए, 4 चौक 16 की 6 हासिल है 1, और 4 1 का नाम 4, 4 1 5, और 4 3 12, गुणे लगा दो, 6 चौक 24 की 4 हासिल है 2, 6 का नाम 6 2 8, और 6 3 18। तो हमारे पास टोटल 6 5 4 9, 8 2 10 10 की शून्य हासिल है 1, 8 9 1 10 10 की शून्य हासिल है 1, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 2, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 200.96 माइनस का 5.81। अब इसको हम घटा डालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200.96, तो 6 में 1 निकल गया 5 हो जाएगा, 9 में 8 निकल गया 1 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ से उधार बन गया 10, 10 में 5 निकल गया 5, यहाँ बचा 9, और यहाँ पे बचेगा 1, और क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा तो वो टोटल आ जाएगा 195.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला सवाल है हमारे पास, कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। कहता है तो निम्न के मान ज्ञात करो। मतलब आपको क्या करना है कि ये कोई हमारे पास क्या है, कोई वृत्त है, और ये वृत्त का क्या है हमारे पास केंद्र है। कहता है क्या ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सुनना, तो ये हमारे पास त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन गया 90 अंश का। कहा है समकोण अंतरित करता है। एक जीवा केंद्र पर कितने, ये जीवा खींच दिया और केंद्र पर ये मिलाया तो 90 अंश का कोण बन गया। तो आपको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और साथ में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारे पास r बराबर यानी 14 सेंटीमीटर का है। और केंद्र पर बना कोण कितना है, केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर कितना है, बना कोण यानी थीटा बराबर 90 डिग्री का है, क्योंकि समकोण बताया है। हो गया।
अब बताइए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, किस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लघु। तो आपको यहाँ पे बताएंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्टली आपको अभी हम समझा चुके हैं, सीधा डायरेक्ट लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। इस बार हमने डायरेक्ट लगा दिया। पाई का मान आप कितना रखोगे, 22/7, क्योंकि 7 14 से कट जाएगा, तो इसी वजह से पाई का मान 22 क्या रख दिया हमने, 7 रख दिया। गुणे आर का मान 14 गुणे 14 और थीटा का मान 90 बटे कितना हो जाएगा 360, माइनस का सिंबल 1/2 आर का मान 14 गुणे 14 और साइन थीटा की जगह पर 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 दूनी 0 से 0 और ये कैंसिल हो गया, न चौक 36। तो अब यहाँ पे 2 1 का नम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से इनको काट लेंगे, है ना, 2 7 14। तो 22 सत्ते 154 हो, 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154 आ जाएगा, माइनस का इसको काटेंगे तो 2 7 14 आ जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो और 4 सत्ते 98, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का नाम 7 और 4 सत्ते 98। तो इनको जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से गुजा लिया 14, 14 में 8 निकल गए 6, यहाँ क्या बचे 4 बचा, 4 में जाएगा ना तो 1 उधार लिए 14, 14 में 9 निकल गए 5। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 56 का आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका निकल आया बेटा, तो आपके पास एक पहला आंसर आ चुका है, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास, 56 वर्ग सेंटीमीटर। बात आई समझ में। अब हम निकालेंगे किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका। तो हमारे पास पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14 कर देंगे, क्योंकि आर का मान 14 है, स्क्वायर लगा 2 बार 14 कर देंगे, माइनस का। तो हमारे पास हो जाएगा 56। तो यहाँ पे काटेंगे कितना, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 दूनी 28, 28 को 22 से गुणा करिए तो 28 दूना 56 की 6 हासिल हुआ 5 और 28 दूना 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, माइनस का कितना हो जाएगा 56। अब घटा डालिए, 6 में 6 निकल गया 0। तो अब यहाँ पे आ जाइए 61 में 5 घटा दीजिए, तो 61 में 5 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारे पास 56। तो कितना आ जाएगा 56, 560 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किसका क्षेत्रफल निकल के आया है, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारे पास, 560 वर्ग सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही बेसिक सवाल आपको समझ में आते रहेंगे। तो अगर आ रहे हैं तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इसी तरह के सवाल आपको आसानी तरीके से पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।